अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरे नाम से गिदवान है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। होप खैर ऑफियत होंगे। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग आपकी अच्छी चल रही होगी। अक्सर आप सुनते हैं कि ट्रेडिंग मार्केट्स को जो लोग अटेम्प्ट करते हैं इसमें से 90% लोग फेल होते हैं और सिर्फ 10% या 5% लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं। लेकिन मेरा क्लेम इससे टोटली ऑपोजिट है। मेरा मानना यह है कि जो लोग ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट करते हैं, चाहे फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी, किसी भी मार्केट को, इसमें से स्टार्ट में 90-95% लोग पैसा बनाते हैं और सिर्फ 4-5% लोग हैं जो पैसा नहीं बना पाते। और ये बात सुनने के बाद एक मोमेंट के लिए आप इस सोच में पड़ गए होंगे कि ये किस नई मंतक के साथ आज जॉन भाई आ गए हैं कि हमने तो यही सुना कि ज़्यादातर लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं और हमने अपने सराउंडिंग्स के अंदर भी ज़्यादातर लोगों को मार्केट में पैसा गवाते देखा, बनाते तो बहुत कम लोगों को देखा। तो अन भाई ये जो क्लेम कर रहे हैं कि ज़्यादा लोग मार्केट में पैसा बनाते हैं, मगर जुड़े रहें। मैं भी थोड़ी देर में अपने इस क्लेम को लॉजिकली आपके सामने प्रूफ करके आपको दिखाऊंगा आज की इस वीडियो में। जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, आप लोग जानते हो कि थ्रू आउट द वीक मैं आपको मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स पे ले जाके लाइव मार्केट की अपॉर्चुनिटीज़ को आपके लिए हाईलाइट करता हूँ। ट्रेडिंग मार्केट्स के कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को आसान उर्दू हिंदी ज़बान में आपको समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ। लेकिन कुछ बातें, कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि जिन्होंने डायरेक्टली आपके माइंडसेट के ऊपर हिट करना होता है कि जिन टॉपिक्स को आपको समझाने के लिए यू डोंट नीड टू गो ऑन अ स्क्रीन। आपको स्क्रीन शेयर नहीं चाहिए, आपको प्राइस चार्ट नहीं चाहिए, आपको कुछ दानाई वाली लॉजिकल बातें चाहिए जो डायरेक्टली आपके माइंडसेट पे हिट करें, आपके आप उनको रियलाइज करें कि यार ये चीज़ हमारी ट्रेडिंग में होनी चाहिए। बिकॉज आपको पता है कि 80% इंग्रेडिएंट है राइट ट्रेडिंग माइंडसेट आपकी ट्रेडिंग सक्सेस का, और बाकी 20% के अंदर आपकी मनी मैनेजमेंट और मेथोडोलॉजी आती है कि किस मेथड के तहत आप अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स कर रहे हैं। तो आई नो इस तरह के अंडररेटेड टॉपिक्स के जो टॉपिक्स क्लिकबेट भी नहीं होते और जिन टॉपिक्स का हमें खदशा भी होता है कि इनके ऊपर ज़्यादा व्यूज़ नहीं आएंगे, ज़्यादा लोग देखेंगे नहीं। लेकिन चूंकि मैं एक कंटेंट क्रिएटर से पहले एक ट्रेडर हूं, तो मुझे पता है एक ट्रेडर की जर्नी में ये अंडररेटेड सब्जेक्ट्स, ये व्यूज़ ना लाने वाले सब्जेक्ट्स कितने इंपॉर्टेंट है। तो मैंने इनके ऊपर बात करनी है, मैंने इनके ऊपर वीडियो बनानी। अब थोड़ी देर पहले मैंने एक आपके सामने क्लेम रखा कि ज्यादा बंदा पैसा बनाता है मार्केट में, कम बंदा पैसा लूज करता है। लेकिन ये जो ज्यादा पैसा बनाने वाला बंदा है, इवेंचुअली ये लूजिंग साइड पे क्यों खड़ा हो जाता है, उसके दो रीजंस हैं। अब ये दो रीजंस आपको पता लग जाएंगे ना, तो इन दो चीजों को आप अवॉइड करके जो शुरू में ज्यादा पैसा आपने बनाया हुआ है वहीं पे रुक जाएंगे और ज्यादा पैसा बनाने वालों में इवेंचुअली शुमार हो जाएंगे आप। ठीक हो गया। तो होता बेसिकली क्या है कि ज्यादातर आपने सुना कि ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर ज्यादा बंदा पैसा गवा देता है, कम लोग पैसे बनाते हैं। मेरा क्लेम यह है कि ज्यादा बंदा पैसा बनाता है, कम लोग पैसे गवाते हैं। ठीक है। इन दोनों क्लेम्स के अंदर जो फर्क है ना, वो कामयाबी की डेफिनेशन का है, कामयाबी के मतलब का है कि पूरी दुनिया में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक, और ये मैं नहीं कह रहा, अगली गुफ्तगू जो मैं करने वाला हूं 2-3 जुमले बोलूंगा उस पर गूगल पे जाके अपनी रिसर्च कर लेना। सक्सेसफुल ट्रेडर्स के इंटरव्यूज यूट्यूब पे पढ़े हैं, सुन लेना। किताबें लिखी जिन ट्रेडर्स के ऊपर गई हैं, पढ़ लेना। They will tell you this कि पूरी दुनिया में कामयाबी का जो मयार है वो बड़ी छोटी सी रिटर्न परसेंटेज है, जिसको बोलते हैं 50-60% पर एनम। यानी अगर आप सालाना बेसिस पे अपने ट्रेड अकाउंट के ऊपर 50-60% का रिटर्न आप पोस्ट कर रहे हैं, यू आर एन एक्सलेंट ट्रेडर। बात समझ रहे हो? यानी आप देखें ना, ये जो फंडेड ट्रेडर प्रोग्राम्स होते हैं, इनमें भी आप देखें तो ये स्टेज 1 और 2 के अंदर पहली स्टेज में 10% रिटर्न एक्सपेक्ट वो करते हैं, दूसरी में 5% करते हैं। खैर वो इररेलेवेंट है, मैं उधर नहीं जा रहा। लेकिन ओवरऑल बात कर रहा हूं कि अगर आप 50-60% का रिटर्न अपने ट्रेड अकाउंट पे पोस्ट करते हैं, आप इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्युनिटी पूरी दुनिया में एक एक्सलेंट ट्रेडर माने जाते हैं। और 50-60% रिटर्न को अचीव करने के लिए मंथली बेसिस के ऊपर आपको लिटरली 2-3% का रिटर्न अचीव करना है। अपने दिल पे हाथ रख के आप लोग बताएं कि अगर $1000 का ट्रेड अकाउंट आपको दिया जाए, क्या आप पूरे महीने में उस ट्रेड अकाउंट के ऊपर 20, 30, 40, $50 नहीं पोस्ट कर सकते? आई एम श्योर हर देखने सुनने वाला बंदा ये बात कर रहे हैं, भाई क्या बात कर रहे हो यार, दो हमें $1000 का अकाउंट हम ऐसे की तैसी फेर देंगे, हम क्या से क्या कर देंगे उसको, $20-30 तो शायद ही कोई नहीं। ये जो आपके लिए शायद ही कोई नहीं है ना, ये इसको जब आप कंपाउंड करेंगे तो ईयरली बेसिस के ऊपर एक ऐसा रिटर्न बन जाएगा कि जो आपको एक इज्जतदार ट्रेडर बना देगा। ऐसा ट्रेडर के जिसको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के इन्वेस्टर मिल जाएंगे अगर 2-3 साल कंसिस्टेंटली आपने ये काम कर दिया। बिकॉज ट्रेडिंग की कामयाबी में सबसे बड़ा पैरामीटर जो पूरी दुनिया में माना जाता है वो है कंसिस्टेंसी, मुसलसल पैसे बनाना। ठीक हो गया? क्योंकि अगर आप 50-60-70% का रिटर्न सालाना बेसिस पे उठा रहे हैं तो पूरी दुनिया में आप कहीं भी रह रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को भी बीट कर रहे हैं, आप स्टॉक मार्केट को भी बीट कर रहे हैं, आप यू आर डूइंग अमेजिंग। लेकिन यहां पे मसला क्या, अब ये जो रियलिस्टिक रिटर्न है, ये जो ट्रेडिंग में कामयाबी की वो डेफिनेशन जिसको पूरी दुनिया मानती है,
अगर हम इस डेफिनेशन पे चलें तो हर वो बंदा पाकिस्तान में बैठ के जो कि ट्रेडिंग मार्केट्स को अटेम्प्ट करता है वो शुरू में ही कामयाब हो जाता है, इतने पैसे तो वो बना लेता है। लेकिन क्या है कि ट्रेडिंग में कामयाबी की फिनिश लाइन को क्रॉस करने के बावजूद ट्रेडिंग के रेसिंग ट्रैक पे जब वो अपने ट्रेड अकाउंट को भगाता रहता है तो उसका ट्रेड अकाउंट थक के फट जाता है। बात समझ रहे हैं? एक ये बहुत बड़ी रीजन है कि आपकी, और आपका कसूर नहीं है, बिकॉज जहां से आप सीखे हुए हैं ट्रेडिंग और जहां से सीख के आपने ट्रेडिंग में आप आए हैं, उन्होंने आपको ये डायमेंशंस नहीं दी, उन्होंने आपको ट्रेडिंग में कामयाबी होती क्या है ही नहीं बताया। लगे रहो। अच्छा, एक ये रीजन। दूसरी बड़ी रीजन है कि आप पहले प्रॉफिटेबल से लूजिंग साइड पे आ जाते हो। आई हैव सीन सो मेनी पीपल, दे डोंट नो व्हेन टू स्टॉप। वही वाली बात, जब गोल्स ही नहीं है तो पता ही नहीं है कि कामयाबी की फिनिश लाइन कहां पे है, रुकना कहां पे। मैं अक्सर कहता हूं कि जब आप ट्रेडिंग करते हो, $10 भी अगर आपने बनाए हैं ना, आपको पता है यार, आपका मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, $1000 का आपका ट्रेड अकाउंट है, हाँ, और $1000 के ट्रेड अकाउंट पे आपने लेट्स से थोड़े बहुत पैसे आपने बना लिए, $10 विड्रॉ कर लो और वो पाकिस्तानी तकरीबन 2500 रुपया बनते हैं, जाके बर्गर खाओ, ताकि आपको इस काम के रियल होने की सेंस आए, कि फीलिंग आए कि ये रियल काम है, ये रियल पैसा है। इस काम से कमाया हुआ पैसा एटीएम से निकलता है बाहर, क्योंकि ये डिजिटल काम है। पैसा डिजिट्स के अंदर पैसा आ रहा है, डिजिट्स के अंदर पैसा जा रहा है। तो इस काम और इस प्रोफेशन के रियल होने की जो वो एक एहसास होता है ना, वो ख़त्म हो जाता है ओवर टाइम, जब एक बंदा 6 महीने कंटिन्यूसली कंप्यूटर स्क्रीन पे बैठ के इन नंबर्स को देख रहा होता है। तो उसकी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो, मैं नहीं कहता कि सारे जो पैसे बन रहे हैं उनको आप बाहर निकाल लो, थोड़े थोड़े पैसे, बेशक मैंने जैसे पहले कहा $10 2500 रुपया पाकिस्तानी बनते हैं, उसको निकाल के जाके बर्गर खाओ, ठीक है। तो आपको इस काम के रियल होने का एहसास होगा, आपको पता होगा ये रियल पैसा है, जो पैसा जा रहा है वो भी रियल है, जो पैसा आ रहा है वो भी रियल है। फिर होगा क्या, जब आप विनिंग स्ट्रीक में हैं तो ब्रेक्स लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये ब्रेक लेना अपनी ट्रेडिंग में पहले वाली चीज से लिंक्ड है कि रियलिस्टिक गोल। अब रियलिस्टिक गोल्स होंगे तो ब्रेक लोगे ना, जब तक गोल ओरिएंटेड ट्रेडिंग ही नहीं, पता ही नहीं रुकना कहां पे है, तो ब्रेक कैसे लोगे, भागते जाओगे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूं यार, मेहनत करके, एफर्ट करके 6-6 महीने 2-2 3-3 साल लगा के छोटे ट्रेड अकाउंट को बड़ा कर लिया, लेकिन रुके ही नहीं, ब्रेक ही नहीं लिया, सारा गवा दिया मार्केट के अंदर। तो आई होप कि ये बड़ी एक दो इंटेग्रल चीजें हैं कि जिनसे हर वो ट्रेडर जो कि शुरू में प्रॉफिटेबल होता है वो इवेंचुअली लूजिंग साइड के ऊपर चला जाता है। ऑब्वियसली दिस के माइंडसेट, जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 80% इंग्रेडिएंट आपकी ट्रेडिंग मार्केट्स में सक्सेस का है। बट मेरी कोशिश ये होती है, क्योंकि वो बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं ना, उनको हमें राइट अवे करना होता है, उनको इस तरीके से करना होता है कि देखने वाला बोर ना हो, बिकॉज वो बातें अगर वो समझ जाएगा तो उसी के लिए बेहतर है, जैसे मैं ये बातें आपके साथ कर रहा हूं। अब इसी टॉपिक और इसी गुफ्तगू में कितने ऐसे और पॉइंट्स हैं जो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करके आपको मजीद 2-4 चीजें समझा के कुछ नई डायमेंशंस और एंगल्स आपको दे सकता हूं। लेकिन मुझे पता है यार, अब ज़्यादातर लोग टिकटॉक, इंस्टाग्राम की रील्स के हिले हुए हैं, 10-10, 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस कहाँ देखेंगे। तो आई होप जितनी गुफ्तगू और बात मैंने की है, आई होप ये आपके माइंड पे हिट की होगी और आप इसको रियलाइज़ करके इन चीज़ों को अपनी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में डिप्लॉय करके बेहतर तरीके से अपने इस ट्रेडिंग के सफ़र को लेके चलेंगे। मजीद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट sayyedon.com लिंक दिया हुआ है। लिंक पे आप जाएंगे तो एक वाइब्रेंट ट्रेडिंग कम्युनिटी का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, और जहाँ पे आप एज एन मेंबर शामिल होके आप डेली बेसिस के ऊपर रियल टाइम मार्केट अपडेट और पूरा एक माहौल है जहाँ पे मार्केट्स की कंसेप्चुअल बातें, कोर्सेज और ये तमाम चीज़ें आपको सिखाई समझाई जा रही होती। आज की इस वीडियो में मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखिए अपना, मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।